ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स मतलब साम्राज्यों की कब्रगाह अफगानिस्तान को अक्सर इसी नाम से जाना जाता है। हकीकत भी कुछ ऐसे ही है। चंगेज खान से लेकर बाबर और सोवियत संघ से अंग्रेज तक अफगानिस्तान के रास्ते ही साउथ एशिया में आए। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने 2 बार अफगानिस्तान पर हमला किया। 1842 में 4,500 सैनिकों की मौत के साथ सबसे बुरी हार झेली। सोवियत संघ ने करीब 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी और 15,000 लाशें, हजारों घायल सैनिक लेकर लौटा। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ता रहा, 2,500 सैनिकों की मौत के बाद वापस लौटा, लेकिन अफगानिस्तान में अमन नहीं लौट पाया। अब अफगानिस्तान तालिबान आतंकियों के कब्जे में है और काबुली वाले का मुल्क सदी का सबसे भीषण दौर देख रहा है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान की जंग में जीत हासिल करना क्यों नामुमकिन सा है? क्यों अफगानिस्तान को सबसे खौफनाक मैदान जंग कहा जाता है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। बंदूकों के साए में बारूद के धुएं से एक मुल्क को आबाद करने का प्रण लिया था। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, कट्टरता के खिलाफ कटार थी। इसीलिए 2 दशक तक अमेरिका और नाटो सेना अफगानिस्तान के एक छोर से दूसरे कोने तक बिलों में छिपे सपोलों को कब्रिस्तान भेजती रही। दुनिया के अमन पसंद मुल्कों ने उस मुल्क के लिए अपने लोगों की हजारों जानें कुर्बान कर दी। जिससे उनका दूर दूर तक वास्ता न था तो सिर्फ मानवता का नाता। आतंक के उपनाम उसामा बिन लादेन को मारा, मुल्ला उमर को बारूद से दफनाया, अल जवाहिरी खुद ही बीमार होकर सिधार गया, लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान का सर्वनाश नहीं हो पाया। इसीलिए सवाल लाजमी है कि अफगानिस्तान में अमन लौटाने में अमेरिका क्यों नाकाम रहा? 30 देश 2 दशक में तालिबान का खात्मा क्यों नहीं कर सके? क्यों अफगानिस्तान दुनिया की सबसे खौफनाक मैदान जंग है? इन सवालों का जवाब जानना है तो अफगानिस्तान के इतिहास ही नहीं, भूगोल को भी समझना होगा। आइए यही करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का भूगोल उसे नामुमकिन बनाता है। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ मुल्क है, जिसकी सरहदों को 1 सदी पहले विदेशी ताकतों ने खींचा था। दूसरी बात, अफगानिस्तान की आबादी के अलग अलग रंग। अफगानिस्तान में 14 अलग अलग तरह की कबीलाई जातियां हैं, लेकिन इनमें 3 उज़्बेक, ताजिक और पश्तून अफगानिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा है, जिनके लिए विदेशी ताकतों की बनाई सरहदें नाम मात्र की हैं। पश्तून अफगानिस्तान की आबादी में करीब आधी हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन पश्तूनों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रहता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान की पूरी सरहद पश्तूनों के इलाके से ही गुजरती है। इसीलिए 2001 में अफगानिस्तान में आने से पहले अमेरिका ने इसी सरहद में अपने बेस बनाए, जिसके लिए अमेरिका दशकों तक पाकिस्तान को अरबों डॉलर की खैरात देता रहा, क्योंकि ये अमेरिका की मजबूरी थी जो जरूरी थी। अफगानिस्तान की सीमा 6 देशों से मिलती है। ये देश हैं ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान। यानी अगर किसी देश को तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़नी है तो इन 6 देशों में से एक देश की मदद लेनी ही होगी। अमेरिका ने भी यही किया था, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती कर दी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पार करने के बाद भी अफगानिस्तान में राह आसान नहीं थी। सरहद पार करते ही तालिबान से पहले हिंदुकुश के ऊंचे पहाड़ों को पार करने की चुनौती से निपटना होता है। अफगानिस्तान का 75% हिस्सा पहाड़ है, जिनकी औसत ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा है, जो अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाके वाला देश बनाती है। इसीलिए इन पहाड़ों में युद्ध लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सड़कें नाम मात्र की हैं। मसलन तालिबान अगर किसी पुल को धमाके से उड़ा देता है तो फौज के लिए रसद पहुँचाने में कई दिन लग सकते हैं। ऐसा ही होता भी रहा। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने वाले अमेरिकी साजो सामान से लदे ट्रकों को तालिबान धमाकों से उड़ाते रहे। अफगानिस्तान वास्तव में एक मुल्क जैसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग इलाकों में कबीलों का साम्राज्य चलता है, जिनका अपना अलग कानून और प्रथाएं हैं। तालिबान को पारंपरिक जंग में हराना बेहद मुश्किल क्यों है, अब इसे आप समझिए।
अफगानिस्तान में 14 मान्यता प्राप्त कबीले या कह लीजिए कि जातीय ग्रुप हैं। असल में पख्तूनों को सरेंडर या समझौते का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। उनको सिर्फ लड़ना, मरना या मारना ही आता है। कबीलों के 8-10 साल के बच्चे आंख पर पट्टी बांधकर AK-47 को पूरा खोलकर दोबारा असेंबल कर सकते हैं। इमरान खान की पश्तून के इलाके में गहरी पकड़ है। इमरान की पार्टी ने पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में ही सरकार बनाई थी, इसलिए इमरान खान का तालिबानियों से अपनापन है। अमेरिका समेत नाटो देश इस तरह के हालात में जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए नाटो देशों की फौज बड़े शहरों तक ही सीमित रह पाई। शहरी इलाकों में तो तालिबान का खात्मा कर दिया गया था, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आतंकी संगठन हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। यही वजह है कि अमेरिका के लौटते ही तालिबान को पूरे मुल्क पर बेहद तेजी से कब्जा करने में देर नहीं लगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।